भारत ने अमेरिका की गर्दन पकड़ी और जमीन पर दे मारा। हरदीप सिंह पुरी ने मचाया गदर। जयशंकर के बाद एक और नेता ने अमेरिका की बोलती की बंद। चीन की हुई हालत खराब। चीन होने वाला है कंगाल। शी जिनपिंग ने डुबाया चीन। तो दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री हरदीप सिंह पुरी इन दिनों एक इंटरव्यू में दिए गए अपने जवाबों के कारण चर्चा में हैं। अमेरिकी चैनल CNN की एंकर को लताड़ लगाने वाले इंटरव्यू की वीडियो को ट्विटर और फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके लोग खूब मजाक बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि पीएम मोदी ने मंत्री नहीं मिसाइल हायर किए हैं। कोई कह रहा है कि सही किया, CNN के एजेंडा की पोल खोल कर रख दी। इस इंटरव्यू में दोस्तों हरदीप सिंह पुरी ने अपने धाकड़ जवाबों से CNN को पटक पटक कर धोया है। तो दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी ने CNN की एंकर की जो धुलाई की है उसका वीडियो सबसे पहले आप देखें। दोस्तों, भले ही आपने ये वीडियो देख लिया हो, लेकिन उसका मतलब भी आपको समझना चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके मायने क्या है। तो दोस्तों, दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका चाहता था कि भारत अपने पुराने मित्र देश रूस के साथ व्यापार ना करे, बल्कि अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता रहे। और इसके लिए अमेरिका ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया और उसने भारत को कई सारी गीदड़ भभकियां भी दी कि रूस भारत के साथ व्यापार हर स्तर पर करना बंद कर दे। जिसके बाद भारत पर दबाव डालने से लेकर मानव नॉवल का दौर भी खूब चला, लेकिन भारत ने वही किया जो उसके हित में था, जो उसे करना था। इसी मामले को लेकर हाल ही में अमेरिकी चैनल CNN ने भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी बातचीत की। हरदीप सिंह पुरी के अंदाज ने लोगों ने, विशेषकर भारत के लोगों ने हाथों हाथ लिया और इंटरव्यू सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया। तो दोस्तों, एंकर बेकी एंडरसन ने हरदीप सिंह पुरी से सबसे पहला सवाल पूछते हुए कहा कि भारत रूस से सस्ता होने तेल की बजाय कुल आयातित तेल का 2% तेल खरीदता है। इसका जवाब देते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत रूस से जितना तेल 3 महीने में खरीदता है, उतना तेल यूरोप एक दिन में खरीद लेता है। बाकी आपके तथ्यों को ठीक करते हुए बता दूं कि 31 मार्च को समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने रूस से कुल तेल आयात का 2% नहीं बल्कि 0.2% तेल खरीदा है। इसके बाद पुरी ने कहा कि रूस भारत के सबसे बड़े सप्लायर में नहीं बल्कि टॉप 4 से 5 तेल सप्लायर में से एक है। ऐसे में इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि भारत को पिछले महीने इराक ने सबसे ज्यादा तेल दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत 130 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। ऐसे में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों को एनर्जी उपलब्ध होती रहे, चाहे वो पेट्रोल डीजल से हो या किसी दूसरे माध्यम से। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने CNN के पत्रकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि तेल खरीदी बिक्री पर लगे हुए ये सो कॉल्ड प्रतिबंध के बाद जब हंगरी, चीन और जापान जैसे देश तेल खरीद सकते हैं तो भारत क्यों नहीं खरीद सकता। उन्होंने ये तक कह दिया कि खुद यूरोप भी रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है। ऐसे में उस पत्रकार की इसके बाद बोलती ही बंद हो गई। इसके बाद ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत के द्वारा किए जा रहे कदमों के बारे में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत पहला ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को बताया है कि सौर ऊर्जा की लागत को कम किया जा सकता है। इसके अलावा भारत ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल से तेल बनाने वाले विषयों पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, अगर इस पूरे इंटरव्यू को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें अमेरिका की स्वार्थ से भरी नीतियों की पोल तो खोल ही गई है, साथ ही न्यूज़ चैनल CNN की अच्छी से धुलाई भी की गई है। इस इंटरव्यू के माध्यम से पश्चिम के एजेंडाधारी न्यूज़ चैनल को ये समझ लेना चाहिए कि गलत फैक्ट्स को पेश करके भारत के साथ पैंतरेबाजी करने की उनकी कोई भी योजना सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत में एक सशक्त सरकार है जो दुनिया भर के सामने मंच पर अपनी बात मजबूती के साथ रखती है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ग्लोबल फैक्ट्री का तमगा लिए बैठी चीनी अर्थव्यवस्था तेजी से पतन की ओर चल रही है। चीन में ऊर्जा संकट बहुत अधिक बढ़ गया है।
साथ ही चीन के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक समय था जब ड्रैगन खुद छोटे देशों को कर्जा देता था और आज उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि वो खुद उसके कर्ज के तले दब गया है। ऐसे में अपने ऊर्जा संकट और कर्ज के बोझ से छुटकारा पाने के लिए चीन अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खर्च करने पर मजबूर है, जिसकी वजह से जल्द ही चीन कंगाल होने की कगार पर पहुंच जाएगा और चीन की हालत भी पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। दोस्तों, आखिर पूरा मामला क्या है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो दोस्तों, चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और उसके आर्थिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण कारण उसका यही फॉरेन रिजर्व भी है। लेकिन दोस्तों, सितंबर के महीने से चीन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 31.5 बिलियन डॉलर की कमी आई है। वर्तमान में चीन के पास 3.2 ट्रिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ऐसे में चीन के लिए उसका विदेशी मुद्रा भंडार इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन खनिज संसाधनों के मामले में बहुत समृद्ध देश नहीं है। खास रूप से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए चीन पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर है। चीन अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा कोयला, तेल और नेचुरल गैस खरीदने में खर्च करता है। साथ ही चीन द्वारा अपने दुनिया भर में प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दूसरे देशों में चलाए जा रहे हैं, वो भी चीन के विदेशी मुद्रा भंडार से ही फंडिंग पाते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था में होने वाले विदेशी निवेश के कारण चीन के पास इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार जमा हुआ है, लेकिन जिस तरह से इस समय चीन से विदेशी कंपनियों का पलायन हो रहा है, उससे उसका स्टॉक मार्केट दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक मार्केट में से एक बन गया है। ऐसे में साफ है कि चीन को समय पर निवेश नहीं मिल रहा है, जिसका सीधा असर चीन के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, असलियत तो कुछ और ही है। चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही कमी शी जिनपिंग की नीतियों का परिणाम है, क्योंकि दुनिया का 56% कोयला चीन अपने यहाँ आयात करता है। ऑस्ट्रेलिया चीन के लिए प्रमुख कोयला निर्यातक देश था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हुई उसकी लड़ाई अब उसके लिए ही भारी पड़ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से चीन की दूरी अफ्रीका के कई कोयला उत्पादक क्षेत्रों की अपेक्षा कम है, जिससे कोयले की ढुलाई की लागत खुद ही कम हो जाती है। इससे कोयले का दाम भी कम रहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आयातित होने वाली सभी वस्तुओं पर रोक लगाकर चीन ने खुद ही कोयला संकट पैदा कर लिया है। ऐसे में चीन इस समय अफ्रीका और रूस से कोयला आयात कर रहा है। अफ्रीका से आयातित कोयले का दाम अफ्रीका और चीन के बीच की दूरी के कारण बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहीं रूस पहले ही यूरोपीय देशों को कोयला निर्यात करता है। इस कारण चीन की ओर से अचानक बढ़ाने पर रूस से आयात होने वाले कोयले का दाम बढ़ना स्वाभाविक है। वहीं दोस्तों, एवरग्रांडे जैसी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पर जो कर्ज का संकट आया है चीन में, उसने विदेशी निवेशकों को चीनी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए डाउट में डाल दिया है। चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में किसी तरह की कमी उसकी सॉफ्ट पावर को कम करेगी, जिसका चीन पर कूटनीतिक रूप से प्रभाव पड़ेगा और आने वाले दिनों में चीन के हालात पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।